अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ कोसेट्स का टॉपिक शेयर किया था, तो आज मैं कोसेट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ग्रुप थ्योरी का और चैप्टर 5 का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस थ्योरम का नाम है लैग्रांज थ्योरम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ग्रुप थ्योरी का और चैप्टर 5 का। तो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट जो है उसको समझ लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास लैग्रांज थ्योरम की? लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप G of both order and index of H in G divides the order of G। यानी कि लैग्रांज थ्योरम, जो सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग याद रखें, तो सबसे पहली बात यह है कि जो लैग्रांज थ्योरम होता है वो ओनली फाइनाइट ग्रुप पे होल्ड करता है, वो इनफाइनाइट ग्रुप पे होल्ड नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं करता? क्योंकि जो फाइनाइट ग्रुप्स होते हैं उनमें हमें पता होता है कि इस ग्रुप का ऑर्डर ये हो सकता है। यानी कि फाइनाइट ग्रुप्स ऐसे हो सकते हैं जैसे कि हर ग्रुप के एलिमेंट्स जो होंगे ना, वो उनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे कि ए बी सी। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्रुप है, तो इसमें हमें पता है कि इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, 3 है। ठीक है ना, हमें ग्रुप का ऑर्डर पता है, ये फाइनाइट ग्रुप है। अगर हम इनफाइनाइट की बात करें तो हमें नहीं पता कि इसका ऑर्डर क्या है, ए बी सी अप टू अब चलता रहेगा। ठीक है ना, हमें नहीं पता कि इसका ऑर्डर क्या है, तो इसलिए लैग्रांज थ्योरम जो है वो सिर्फ फाइनाइट ग्रुप पे होल्ड करता है, इनफाइनाइट पे होल्ड नहीं करता। तो कि लैग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट ये है कि एच जो है वो एक सब ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप का। ठीक है, अगर एच जो है वो सब ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप का, तो एच का ऑर्डर और एच के इंडेक्स का ऑर्डर जो है वो डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को। ठीक है, उस ग्रुप के ऑर्डर को जिस ग्रुप का वो एच सब ग्रुप है। ठीक है, इन ईजी वर्डिंग जो मैंने अपनी वर्डिंग में लिखा हुआ है, मेरी वर्डिंग में ये है कि एच जो है यानी कि जो सब ग्रुप है वो उसका ऑर्डर जो है वो जी के ऑर्डर को डिवाइड करता है, यानी कि सब ग्रुप का ऑर्डर जी के ऑर्डर को डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को। और सेकंड जो है हमारे पास इसी की स्टेटमेंट के इंडेक्स जो होता है सब ग्रुप का, इंडेक्स जो होगा वो भी इसके ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है, ये करेगा। तो ये हमारे पास लैग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब हमने इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रूफ में हमारे पास है लेट देयर बी आर पॉसिबल लेफ़्ट और राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ठीक है, अब हमें इंडेक्स के लिए कोसेट्स भी चाहिए ना। हम लोगों ने मैंने आपको इंडेक्स बताया था कि इंडेक्स की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी? इंडेक्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि नंबर ऑफ़ लेफ़्ट और राइट डिसजॉइंट कोसेट्स जो होते हैं एच ऑफ एच इन जी, वो क्या होते हैं हमारे पास? इंडेक्स होता है। ठीक है, तो हमें प्रूफ भी करवाना है ना कि इंडेक्स का ऑर्डर जो होता है, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप जो होता है वो जी के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो हम लोगों ने क्या लिया कि आर पॉसिबल, यानी कि अब हमने यहाँ पे सपोज किया कि हमारे पास आर पॉसिबल लेफ़्ट और राइट कोसेट्स हैं एच के जी में। ठीक है ना, नेमली इनको अगर हम नाम दें, हमारे पास कोसेट्स क्या होते हैं, यानी कि लेफ़्ट है इस साइड, सॉरी ये राइट कोसेट है और लेफ़्ट जो होते हैं वो हमारे पास इस फॉर्म के होते हैं, यानी कि ग्रुप के एक एलिमेंट को सब ग्रुप से मल्टीप्लाई करवाना ही हमारे पास कोसेट होता है। तो अगर हम इनको नाम दें तो हमारे पास ये ऐसे होंगे, नेमली एच A1 एच A2 अप टू एच AR, क्योंकि हमने आर पॉसिबल सब ग्रुप्स लिए हैं, सॉरी कोसेट्स लिए हैं, तो इसलिए हम लोग इनको ऐसे लिखेंगे एच AR। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास? सिंस द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी डिफाइन अ पार्टीशन ऑफ जी देयरफॉर। अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जितने भी लेफ्ट और राइट कोसेट जो हमारे पास निकलेंगे उस ग्रुप के, वो क्या करते हैं? पार्टीशन फॉर्म करते हैं। पार्टीशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर उनका हम इंटरसेक्शन लें तो हमें होल ग्रुप मिलता है, और अगर हम उसका यूनियन लें तो होल ग्रुप मिलता है, और अगर इंटरसेक्शन लें तो हमें एम्प्टी सेट मिलता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये जो सेट हम लोगों ने कोसेट्स लिए हैं, ये जो हैं ये हमें क्या डिफ़ाइन कर रहे हैं? पार्टीशन डिफ़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर पार्टीशन क्या होती है कि यूनियन जो है वो हमें होल ग्रुप दे, यानी कि यूनियन ऑफ एच ए आई इक्वल्स टू जी। आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से अप टू आर तक। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ लिया था आई मीन्स 1 से लेकर अप टू आर तक। यहाँ पे अगर हम लोग उसको डिफाइन करना चाहें यूनियन की फॉर्म में, तो आई इक्वल्स टू 1 अप टू आर। ठीक है ना, तो हम लोगों ने इसको क्लोज करके इस फॉर्म में लिख दिया, यानी कि इन सब का यूनियन जो है वो हमारे पास इक्वल है जी के। ठीक है, अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों का ऑर्डर भी इक्वल होगा। ठीक है, ग्रुप यानी कि अगर हम इनको इन सारे एलिमेंट्स का, सॉरी सारे कोसेट्स का अगर हम यूनियन लें तो हमारे पास होल ग्रुप ही आएगा ना, तो इन दोनों का ऑर्डर भी सेम ही होगा। जितने एलिमेंट्स इस ग्रुप में होंगे उतने इसके यूनियन में होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू यूनियन ऑफ कोसेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ कोसेट्स के ऑर्डर के इक्वल है हमारे पास जी का ऑर्डर। अब हमारे पास बाय इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ऑफ सेट्स के इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के मुताबिक हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ब्रेक कर सकते हैं? क्योंकि ये डिसजॉइंट भी हैं। डिसजॉइंट का मतलब है, डिसजॉइंट मैंने आपको डिफरेंस बताया था, डिसजॉइंट में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होता, और डिफरेंट का मतलब होता है जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट सेम होता है ग्रुप का या सेट का। ठीक है,
तो अब हम लोगों को पता है कि पार्टीशन फॉर्म करें तो ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब है कि हम इनको ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि अगर हम इसको दोबारा वापस उस फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंपली ये है कि मैंने इसका ऑर्डर जब लिया, यानी कि इसको जब ऑर्डर फॉर्म में लिखा, तो अब मैं दोबारा से इसको इस फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ, ठीक है। या मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू HAI प्लस ऑर्डर ऑफ HA2 प्लस अप टू ऑर्डर ऑफ HAR, ठीक है। इन सब का मैंने ऑर्डर ले लिया, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है। और ये कैसे आई है, क्योंकि हमें पता है कि ये डिसजॉइंट हैं सारे कोसेट्स, इसलिए हम लोगों ने इस पर इनको अलग अलग लिख दिया। अब क्या है, लेकिन हमें पता है कि बट HAI इक्वल्स टू HAI ये किससे बिलोंग करेंगे, H से बिलोंग करेगा। क्यों, फॉर ऑल I इक्वल्स टू 1 2 अप टू R। अब हमें पता है कि कोसेट्स जो मैंने आपको बताए थे उनमें एक प्रॉपर्टी मैंने आपको ये भी बताई थी कि जो सब ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं, अगर उनको हम कोसेट से हर सब ग्रुप से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास वही सब ग्रुप आता है, यानी कि एक कोसेट बन जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम इन एलिमेंट्स को इसमें जो हमारे पास एलिमेंट होगा वो उससे मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास H ही वापस आएगा, ठीक है ना। अगर हम सब ग्रुप को किसी ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएं जो सब ग्रुप का ही एलिमेंट हो तो हमारे पास वो सब ग्रुप वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास H के इक्वल है। ये सारे एलिमेंट जो हैं ये सब ग्रुप में हैं हमारे पास, क्योंकि सब ग्रुप हमने क्या लिया हुआ है, G लिया हुआ ना, पूरा G लिया हुआ है हमारे पास, G है। इसका मतलब है कि वो सारे G खुद भी तो एक सब ग्रुप होता है ना अपना। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर इन सबको हम H से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास H आएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा, हमारे पास H आएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये क्वेश्चन 1 में अगर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करें HAI HA2 F2 HAR, तो वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, G इक्वल्स टू H प्लस H अप टू H, ठीक है ना। तो ये कितने टाइम्स H होगा, R टाइम्स H होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ ऊपर सपोज किया था कि R पॉसिबल लेफ्ट टू राइट कोसेट से आगे हम लोग R लेके चले थे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे R पॉसिबल सेट्स थे, तो इस वजह से क्या हुआ, R टाइम्स हो गया। अगर हम इसको क्लोज करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू R ऑर्डर ऑफ H, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है। अगर हम लोग इसको इधर ही ले जाएं, यानी कि G को या फिर हम लोग R को इधर ले आएँ और G को यहाँ पे ले आएँ, वैसे सिंपली हम लोग H को G के नीचे ले लें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, R इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G ऑर्डर ऑफ H। और हमें पता है कि ये किसका फार्मूला है, हमारे पास इंडेक्स का फार्मूला है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू इंडेक्स ऑफ G H इन G, ठीक है। तो इक्वेशन 2 जो हमने निकाली वो हमें क्या बता रही है, विच शोज़ दैट R इज़ इंडेक्स H इन G इंडेक्स ऑफ H इन G, यानी कि R जो है वो इंडेक्स है H का इन G, ठीक है। तो थर्स इक्वेशन 2 यील्ड्स दैट ऑर्डर ऑफ R, यानी कि इंडेक्स का ऑर्डर जो है वो G के ऑर्डर को डिवाइड करता है, एंड ऑर्डर ऑफ H आल्सो डिवाइड्स G। इक्वेशन 2 से हमें कैसे पता चल रहा है, देखें अगर हम लोग आज हमें इस इक्वेशन से सामने नज़र आ रहा है कि इंडेक्स जो है ये भी G के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अगर हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे लिखें रीअरेंज करके, ऑर्डर ऑफ G डिवाइड्स इंडेक्स इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ H, तो ये हमें इससे ये पता चल रहा है कि इंडेक्स जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है। और जो इक्वेशन मैंने आपको पीछे इक्वेशन क्या बताई, ऑर्डर ऑफ G ऑर्डर ऑफ H इक्वल्स टू R, तो इससे पता चलता है कि जो सब ग्रुप है वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो इस इक्वेशन से हमें 2 इक्वेशंस मिलती हैं जो हमें बताती हैं कि इंडेक्स भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है और सब ग्रुप भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ, तो इससे हमारा प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, आप लोगों को ये समझ आ गई होगी।